दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद माला मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए नवोदित संभावित प्रश्न पत्र सेट बी, सेट सी एंड डी सारे जो है संस्कृत के लिए लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आप जल्दी से जो है इसे अपना क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन के पैटर्न, और आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी है। सबसे फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव टाइप है आपका, ठीक है, 15 मार्क्स का, जिसमें आपका फिलअप है, मैच इट है, ठीक है, और चॉइस द करेक्ट आंसर है, ठीक है। उचित विकल्प इसमें छांटना है, ठीक है। उसके बाद वाले में आपको क्या करना है, उचित मेल करना है। उसके बाद आपको उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है संस्कृत भाषाओं में। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 से लेकर आपका 1 से लेकर आप 100 तक गिनती याद करके जाते हो, ठीक है, और आता है आपका 100 से ऊपर। आप ज़रूर देखेंगे कि आप पिछले साल का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 100 से ऊपर ही है आपके सिलेबस में। तो आप 100 से 150 तक पढ़िए, ठीक है। और अगर 200 तक तो नहीं ही है, लेकिन 100 से आप 150 तक पढ़ के जाइए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, संधि विच्छेद है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है प्रत्यय अलग करना है शब्द से। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने जो है पहले ही आपको ब्लूप्रिंट समझा दिया है, तो आप ब्लूप्रिंट से देख सकते हैं कि संधि आपको 2 मार्क्स का था, समास भी वैसे ही था। और ये है आपका धातु रूप लिखना है ना, कृत का लट लकार प्रथम पुरुष। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पेज है। सेकेंड पेज में आते हैं बच्चों। तो सेकेंड पेज में दिया हुआ है हमारा समासिक पद लिखना है, ठीक है, विग्रह करके। तो यहाँ पे समास दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद है संस्कृत भाषा में अनुवाद करो है, ठीक है, यहाँ पे अनुवाद है। उसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश का हिंदी में अनुवाद दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2 गद्यांश मिल रहे हैं ना, दोनों का आपका हिंदी में यहाँ पे अनुवाद करना है। उसके बाद यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, ठीक है, 11 नंबर में उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद। तो 2 श्लोक भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 13वें नंबर के प्रश्न में आपको प्रश्न उत्तर दिख रहा है। तो ये इसके लिए आपको पूरा पार्ट का प्रश्न उत्तर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है बच्चों, सिर्फ 5 नंबर के आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 हैं, तो कम भी हो सकते हैं, है ना। आप इसको सामने में आप देख सकते हैं, पैटर्न में आपका फर्स्ट पेज में लिखा होगा। यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है कितने मार्क्स का क्या है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। 13 नंबर का प्रश्न है, तो उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 14 का भी है, ठीक है। कोई 4 है तो 4 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है कोई अपी चतवार, मतलब कोई 4 आपको लिखना है तो 4 नंबर का हो सकता है ये, ठीक है। आपको हिंदी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप बच्चों, कई बच्चे गलती करते हैं ना, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कौन सा आपको संस्कृत भाषा में देना है, इसमें दिखा है प्रश्नेषु चतुराना प्रश्नाना संस्कृत भाषायाम उत्तराणी लिखत। इसमें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखित प्रश्नेषु उत्तराणी हिंदी भाषायाम लिखत, ओके। तो इसमें आपको हिंदी में देना है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, जिसमें आपको सूक्तियाँ लिखनी है। तो सूक्ति तो आप कम से कम 10 याद करके जाओ, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सूक्ति याद करते हो तो आप उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर जानो, ठीक है। कई बार आते हैं क्वेश्चन पेपर में कि आप सूक्ति लिखकर उनका अर्थ भी लिखिए, ठीक है। तो आप हिंदी मीनिंग ज़रूर जान लें, ठीक है। जैसे कि आप याद करते हो, जैसे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है। तो उसमें क्या है, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। जैसे कि लोप पापस्य कारणम, लोप पाप का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं कि आपको अपने पाठ्य पुस्तक से लिखना है, तो कुछ भी लिख के नहीं आओगे, ठीक है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो भी सूक्तियाँ हैं उन्हीं को ही लिखोगे। ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको निबंध दिया है, तो महाकवि कालिदास, मैं तो कहती हूँ जो हर साल पूछा जाता है, आप उन्हीं को पढ़िए, ठीक है। उतना आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो महाकवि कालिदास आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मतलब आप क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर में जो अनुवाद के लिए आते हैं ना, उसमें अगर उसमें वो श्लोक ना होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप 4 श्लोक याद करके जाइए कि उनमें से अगर 2 आ भी जाता है तो आपको 2 बैकअप में रखना है। उसके बाद अंक सूची की द्वितीय जो है कॉपी के लिए यहाँ पे एक संस्कृत में एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस आवेदन को देख सकते हैं, फॉर्मेट यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे तो स्कूल का नाम वगैरह है, बाकी नीचे ये फॉर्मेट है, छोटा सा ही है। सविनय निवेदनमस्ति यत् भवतः विद्यालये 10वीं कक्षायां छात्र अस्मि। त्रुटिवशात् नवम्यां मम लब्धा अंकपत्रं विलुप्तम् अभवत्। कृपया तस्य द्वितीयपत्रे प्रदातुं कृपां करोति भवान्। ठीक है, मतलब उसके 9वीं कक्षा का जो है गुम गया है, तो उसे द्वितीय जो चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसने अपना रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, परीक्षा का केंद्र वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं बच्चों। फिर अपठित गद्यांश है, ठीक है, उनको करना है। उसके बाद हमारा सेट 2 में आ जाते हैं। तो सेट बी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसके बाद सेम पैटर्न में आपका यहाँ पे गिनती दिया हो। गिनती पे आपका 100 से 150 के बीच है, तो आप इस चीज़ को फोकस कीजिए और 100 से 150 गिनती आपको याद ही करना है, क्योंकि 2 नंबर क्यों वेस्ट करें आप। उतना कुछ तो टफ है नहीं, सब सेम ही होता है ना। तो इस तरीके से आपका फिर जो भी ग्रामर पोर्शन है, फिर क्वेश्चन आंसर है संस्कृत भाषा में दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है हिंदी भाषा में आंसर था। ठीक है, उसके बाद ये गद्यांश है, बिलासा पाठ से आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे एक और गद्यांश है, 2 गद्यांश। फिर यहाँ पे एक श्लोक है, फिर यहाँ पे दूसरा श्लोक दिया हुआ है, तो आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, जो भी श्लोक है आप इन्हें टिक कर लीजिए, गद्यांश को आप टिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे है हिंदी में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, है ना, हिंदी में देने हैं। तो ये वाले प्रश्न यहाँ पे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 मार्क्स में आए हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब 8 प्रश्न आएंगे, 4 संस्कृत में देने होंगे, 4 हिंदी में देने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपका निबंध है, ठीक है, पर्यावरण है, ग्रामीण जीवन है, मम दिनचर्या, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे कालिदास नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन चांसेस हैं कि वो इस बार भी आएंगे ही। ठीक है, आप उसे महाकवि कालिदास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अदर आपको बैकअप में रखना है, तो आप 2 ऐसे कम से कम और बैकअप में याद करके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं। ठीक है, ये देखने से आपको पता है, कम से कम आपको पैटर्न तो समझ में आ जाएगा ना कि आपके पैटर्न किस क्वेश्चन में जो है किस पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करती हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक बार सेट को देख लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पैसेज फिर से आ गया है, वो श्लोक है, श्लोक का अनुवाद है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न उत्तर है, उसके बाद जो भी आपका निबंध है। तो आपको तो एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। लास्ट सेट में आते हैं, लास्ट सेट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव टाइप को तो आप यहीं पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर लीजिए, आप एक बार याद कर लीजिए, इनको कहीं लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, सारे प्रश्न पत्र यहाँ पे मैच शीट है, आप देख लीजिए, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और फिलअप का भी आंसर दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी साथ ही साथ पढ़ते जाइए, वीडियो के साथ ही आप याद कर लीजिए, इनको बाद में मत पढ़ना है। इन सब चीज़ों में फिर आपका टाइम जो है वो चला जाता है। अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना, तो आप यूटिलाइज़ कीजिए ना, है ना। अब जैसे कि हमने गिनती के बारे में कहा है, तो यहाँ पर आप चारों सेट में देख सकते हैं कि गिनती जो है 100 से 150 के ही अंडर है। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, पेपर आपसे बिल्कुल बनेगा और तैयारी कीजिए, और बिना पढ़े तो पेपर नहीं बनने वाला है, इस चीज़ को मैं आपको हमेशा कहती हूँ। ठीक है, उसके बाद हिंदी भाषा में अनुवाद है। ठीक है, इस तरीके से फिर से प्रश्न उत्तर है, और यहाँ पे हमारा वो जय महाकवि कालिदास का निबंध है, क्रिकेट का निबंध है, होलिका उत्सव पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है अवकाश के लिए, फिर अपठित गद्यांश है हमारा। तो इस तरीके से ये लास्ट है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें जो है नोट कर लीजिए जैसा भी आपको लगता है, बल्कि मैं जो है अपना टेलीग्राम का आपको लिंक दे रही हूँ, जिस पर मैं PDF अपलोड कर दूँगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।